मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जालोर जिले के सांचौर में मौजूद रहे। विषय था पानी, पेयजल। जिस तरह से गंगा दशहरा, हरियाणा राजस्थान, जल संरक्षण का महत्व, सनातन संस्कृति का महत्व भजनलाल शर्मा बताते रहे। वो लगभग एक प्रवचन सा नजर आया है। मुद्दों पे कितनी बात हुई। सांचौर के बारे में बता दूं कि पेपर लीक का गढ़ रहा है सांचौर, इसलिए बड़ा मुद्दा ये भी रहा कि परीक्षाएं कितनी सुधरी, बात नहीं हुई। हालांकि भजनलाल शर्मा ने नौकरियों पे बात की है कि 4 लाख नौकरियां दी जाएगी सरकारी। 6 लाख कुल नौकरियां उन्होंने जो 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं उसका उल्लेख करते हुए भी जिक्र किया। अब ये 6 अलग से प्राइवेट होंगी या 4 प्लस 2 प्राइवेट होके 6 होंगी, इस पे फिलहाल हम क्लेरिफाई नहीं हो पाए। पूर्वी राजस्थान में ईआरसीपी जो कि अब राम सेतु परियोजना है वो, और पानी, उत्तरी राजस्थान में पानी, पौंग डैम, नर्मदा, चंबल, तमाम तरह के बिंदुओं पे बात हुई। और जिन बिंदुओं पे बात होनी थी उनमें से एक बिंदु था सांचौर जिले वाला मामला। कहा जा रहा है कुछ जिले वापस रिटेन किए जा रहे हैं, अनूपगढ़ का जिक्र चल रहा है, सांचौर का नहीं। और जब से जिला निरस्त हुआ है तब से सांचौर के लोग धरने पे बैठे हैं। इस मामले में कुछ किसान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मिलकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन बात ही नहीं पहुंचने दी कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति का बड़ा महत्व है, विरोध है तभी लोकतंत्र है। और बात नहीं पहुंची तो 3 किसान नहर में कूद गए। अब यहां कई सवाल खड़े होते हैं कि पहला, क्यों नहीं सीएम तक जनता की आवाज पहुंचने दी जाती? दूसरा, क्यों सीएम के आसपास का घेरा उन तक सच नहीं पहुंचने देता, सच नहीं देखने देता? तीसरा सवाल है कि लोकतंत्र में विरोध का महत्व क्या भजनलाल सरकार में कोई माने नहीं रखता? और चौथा है कि क्या इंस्पेक्टर राज ही तय कर रहा है कि किसकी बात सरकार तक पहुंचनी है और किसकी नहीं? और ये तो पिछले राज में भी हो रहा था, इसमें केवल भजनलाल सरकार की बात करना उचित नहीं है। पिछला जो अशोक गहलोत का राज था और उससे पहले भी भले वसुंधरा राजे का रहा हो। सवाल सबसे बड़ा यह है कि राजस्थान में फिर बदला क्या? कह रहे हैं साहब राजस्थान हर 5 साल में सरकार बदल देता है, वक्त बदल देता है, जज्बात बदल देता है, लेकिन जज्बात वहीं पड़े, वक्त कहीं ठहरा हुआ सा है। खैर, इस विषय पे भी लंबी बात नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल जैसा सभी भाषणों में रहता है, वो आज भी पुल बनते रहे। उन पुलों के नीचे से पानी की नदियां बहेंगी नहीं बहेंगी, उन विषयों पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। आज बात करेंगे जवाई परियोजना की, जिस पर घोषणा के बाद जोगेश्वर गर्ग आसानी से जालोर का एक टफ चुनाव जीते। और क्या हुआ उस परियोजना का? कोई बड़ी विशेष बात नजर नहीं आई, लंबी बात नहीं हुई। कहा जा रहा है डीपीआर बन रही। ये डीपीआर तब भी बन रही थी जब मदन राठौड़ सुमेरपुर के विधायक हुआ करते थे, जो कि भाजपा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। कह रहे हैं फिर से बनेगी। माही परियोजना की भी बात करेंगे, क्या है ये परियोजनाएं और क्या डिमांड है लोगों की। सांचौर को जिला बनाने की मांग को लेकर जैसा मैंने बताया कि 3 बुजुर्ग नर्मदा नहर में कूद गए। मौके पर तैनात एसडीआरएफ की टीम जब बुजुर्गों को बचाने के लिए कूदी तो बाहर आने से इनकार कर दिया। सुरजन राम बिश्नोई हैं, भूप सिंह राठौड़ रणोदर हैं और छगनलाल मेघवाल। और इसमें से सुरजन राम का यह कहना है कि पिछली कांग्रेस सरकार ने जिला घोषित किया था, भाजपा सरकार ने निरस्त कर दिया, सांचौर की जनता के साथ अन्याय कहा। जो धरने पे कह रहे हैं, करीब 1 साल से जिक्र चल रहा है, शांतिपूर्वक ज्ञापन देने जा रहे थे। यह बड़ा बिंदु, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने रोक दिया। इसके कारण वे विरोध स्वरूप नहर में कूदे हैं। भूप सिंह राठौड़ रणोदर और छगनलाल मेघवाल जो है, उनका भी ये कहना है कि सांचौर जिला जनता का हक है, लेकिन भाजपा सरकार ने यह हक छीना है। खैर, पुरानी बात होगी, लेकिन हक जो बड़ा छीना गया है वो लोकतंत्र में अभिव्यक्ति, विरोध की अभिव्यक्ति शांतिपूर्वक नहीं होगी। एक प्रहसन, एक माहौल बन गया। तो मुख्य बात जो जनता की नजर में जानी थी वो डिस्ट्रैक्ट हो गई। कांग्रेस या उस माइंड के लोग इसमें सफल भी रहे। यह सीधे तौर पे एक इंस्पेक्टर राज का नमूना है, जो कि एक प्रभावशाली सकारात्मक बात, जल संरक्षण की बात सबसे सकारात्मक है और मुख्यमंत्री वही बात कहने तो सांचौर आए हैं। और उस बात में यह डिस्ट्रक्शन, शांतिपूर्वक अगर बात होती, 2-3 लोग मिल लेते
तो खैर एक पक्ष ये भी है कि इसमें कुछ प्रतिनिधिमंडल को मिलाने की बात कही गई, लेकिन ये लोगों ने मना कर दिया। तो दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्ष पे बात होनी चाहिए, परंतु कुल मिला के डिस्ट्रक्शन पैदा करने में टीम सुखराम बिश्नोई सफल रही। और ये कार्यक्रम जो है सीलू गांव में था। सीलू गांव के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं जब जालोर था तो 2008 में जो यह नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर है, इसका उद्घाटन सितंबर या अक्टूबर महीना, मुझे याद नहीं है, गर्म महीना था, और वसुंधरा राजे सीएम वहां पहुंची थी और उन्होंने इस घाट का लोकार्पण किया था और इस मंदिर का उद्घाटन किया था, इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की थी। तो उस समय वसुंधरा राजे यहाँ सीएम थी। यही जीवाराम विधायक हुआ करते थे भाजपा से। इसके बाद जीवाराम निर्दलीय जीते 8 के चुनाव में, और इस बार भी निर्दलीय जीते हैं बागी होके भाजपा से। एक और उनके साथ थे दानाराम चौधरी, जेडी पार्टी बनी थी निर्दलियों की। मुख्यमंत्री ने दानाराम चौधरी का नाम नहीं लिया, जेडी में से सिर्फ जे रखा है। हालांकि आज का विषय दानाराम चौधरी नहीं है, क्योंकि भाजपा जो निर्दलीय विधायक जीवाराम चौधरी, जिनके कारण 2008 से यहाँ जीत को तरस रही हैं, सीएम ने जरूर अपने संबोधन में उन्हें जन जन का लाडला कहा है। भाजपा के प्रत्याशी रहे देवजय पटेल का नाम भी सीएम द्वारा उद्घोषित की गई भाजपा नेताओं की जो लंबी सूची थी उसमें शामिल रहा। खैर, एक सवाल तो ये भी मेरे मन में उठता है कि सीएम एक लाइन बोले कि पोंग डैम भरेगा पंजाब में और बाड़मेर तक और जालोर तक वो पानी मिलेगा, कैसे, मेरे समझ में नहीं आया बेसिकली। क्योंकि इंदिरा गांधी नहर के निर्माण के बाद जैसलमेर जिले में करीब 7,500 वर्ग किलोमीटर ये जो 16,70,000 एकड़ के आसपास जमीन है जिसको, और बाड़मेर में 37 वर्ग किलोमीटर मात्र, करीब 9,100 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं। जालोर तक नहर ही नहीं आ रही। वो तो जालोर का इशू नर्मदा है, इंदिरा गांधी कैनाल नहीं। खैर, मुख्यमंत्री को लेकर अपन पहले भी बातें कर चुके हैं। इनके जो भाषण लिखते हैं वो बड़े कमाल के लोग हैं। खैर, प्रहसन की बात है, छोड़ते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी भारत के ये जो अर्ध शुष्क रेगिस्तानी इलाका है, जो जालोर भी उसमें शामिल है, और वहां अब अच्छी खेती हो रही। उधर से इंदिरा गांधी आई, इधर से नर्मदा कैनाल आई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जो परियोजनाएं हैं, क्या इन्होंने अपनी पूरी क्षमताएं हासिल की है? और अगर और अधिक पानी उपलब्ध होता है तो सिंचाई के लिए मिल सकता है। लेकिन बात यह है, सिंचाई तो छोड़िए, नर्मदा का पानी पूरा नहीं मिल पा रहा है। भीनमाल प्यासा है, बड़ा मुद्दा है पानी का। और वहां तो भाजपा लगातार चुनाव जीतती रही है, 8 से लेके 23 तक 15 साल कंटिन्यू जीते हैं वहां के जो विधायक हैं पूराराम चौधरी, जिनका नाम भी सीएम ने मंच से उद्घाटित किया था। इस बार कांग्रेस ने मौका दिया है, जब पानी नहीं पहुंचा। कांग्रेस के प्रत्याशी समरजीत सिंह भी बहुत कुछ कम वोटों से जीते हैं। खैर, माई वाले मामले पे बात करनी बनती है, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गजब तारीफ की है। साहब की पेयजल के लिए बड़े समर्पित हैं। इसी नर्मदेश्वर घाट वाला मैं उल्लेख करूं कि ये जो नर्मदा का पानी आया गुजरात से ही आता है और किस समझौते के तहत आता है, उस पर बात करना बनता है। 2007 के अप्रैल महीने में इसका उद्घाटन करती हैं राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और इसमें अतिथि के तौर पे आने थे नरेंद्र मोदी, लेकिन नहीं आए। इसके बाद ये केंद्रीय जल आयोग में ये मुद्दा, जो कि 10 जनवरी 1966 को एक समझौता, माही बांध समझौता हुआ है, क्योंकि गुजरात ने माही बांध के निर्माण में 55% निवेश किया था और उसके बदले में 40 टीएमसी मतलब ट्रिलियन क्यूबिक फीट मीटर जो है वो पानी लेने का राइट पाया था। शर्त थी कि जैसे ही नर्मदा का पानी उधर मध्य प्रदेश से गुजरात में लौटेगा, गुजरात फिर माही के पानी का उपयोग नहीं करेगा और उसे राजस्थान को लौटा देगा। लेकिन नर्मदा का पानी भी खेड़ा तक पहुंच चुका है, उसके बावजूद गुजरात अभी भी माही का पानी उपयोग कर रहा है। पूरा पानी राजस्थान को नहीं मिल रहा है। नरेंद्र मोदी का गुजरात है केंद्रीय जल आयोग में, उस वक्त भी गुजरात सरकार का विरोध था। आज तो नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार में है। भजनलाल शर्मा उस पानी को कैसे दिला पाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है आज की सभा से मेरे मन में आया। आपको क्या लगता है, आप भी बताइएगा। क्योंकि 2008 में नर्मदा सरदार सरोवर नहर परियोजना जो है, जो नर्मदा नहर राजस्थान प्रवेश करती है, करीब 74 किलोमीटर राजस्थान बताते हैं, तो इसमें कोई ज्यादा पानी नहीं आ रहा।
बाड़मेर का गुड़ामलानी और जालोर में सिंचाई की बात थी, फिर जालोर शहर तक पानी, अहोर मांग रहा है उस पानी को। जालोर में पेयजल का बड़ा संकट है और यही भजनलाल शर्मा आज कहते रहे साहब राजस्थान में बड़ा जबरदस्त मामला है। ये विजुअल आप देखिए, पाली शहर के हैं, पाली के पास तखतगढ़ के, ये तखतगढ़ जालोर से ही लगा हुआ है, 2 महिलाएं लड़ रही है घड़े, पीने का पानी नहीं है। यह हकीकत है राजस्थान की और इसे देखना चाहिए। तो बड़ी चीज ये है कि माही वाले मुद्दे पे अपन बात कर रहे थे कि राजस्थान सरकार बार-बार गुजरात को पत्र लिख रही है और ये समझौते साहब 10 जनवरी 1966 को जो समझौता हुआ था, कितने साल बीत चुके? 60 साल बीत चुके। और पश्चिमी राजस्थान नहर परियोजना जो है, WRCP की बात गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी की कि यह पानी अगर मिला तो न केवल जालोर बल्कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर, पाली, जोधपुर समेत जिलों में खासा जो है वो सिंचाई का मामला सुलझेगा। अब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय जैसे ERCP आई वैसे WRCP आएगा कि नहीं आएगी? तो बड़ी चीज ये है कि इसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि दोनों ही जगह भाजपा की सरकार है, डबल इंजन। अब राजनीतिक रूप से समझौते के क्रियान्वयन की संभावनाएं कितनी हैं? 2014 से लेकर 2018 तक भी ये 4 साल वसुंधरा राजे के कार्यकाल में भी भाजपा की सरकार यहाँ थी, भाजपा गुजरात में और भाजपा केंद्र पे। फिलहाल कुछ हुआ नहीं, खैर देखते हैं, क्योंकि WRCP की DPR अभी तक तैयार नहीं हुई है, उसमें केंद्र का सक्रिय हस्तक्षेप और केंद्रीय जल आयोग की फंक्शनिंग क्या रहती है, इस पे बड़ी चीज है। क्योंकि अभी तक ये पानी अगर नहीं मिला 10 जनवरी 1966 वाले, तो फिर बातें बेमानी हो जाती हैं। दूसरी अगर अपन बात करें, पाली और जालोर जिलों की जीवन रेखा कही जाती है जवाई नदी, और उसे जवाई बांध से रोका हुआ है, तो जालोर का भूजल बहुत गिर गया। कभी मसालों का गजब उत्पादन था, अनार का गजब उत्पादन था, धान का कटोरा था यह इलाका, लेकिन जवाई बांध बनने के बाद सूख गया। भूजल स्तर बड़ी बुरी तरह से गिरा है, किसानी जो है वो बर्बादी की स्थिति में है, किसान बड़े मुश्किल में हैं। फ्लोराइड युक्त पानी लोग पीने में पूरे मतलब परेशान हो रहे हैं। अब भूजल पुनर्भरण की आवश्यकता की बात है कि सूखाग्रस्त जो भारत है उसमें पारंपरिक और कृत्रिम तरीकों से सीधे तौर पे भूजल बुरी तरह से गिर रहे हैं, और ये पारंपरिक और कृत्रिम तरीकों के माध्यम से भूजल पुनर्भरण की कोशिशें हो रही हैं। क्योंकि जवाई बांध में पानी जो है वो उसको लेकर DPR की बात आ रही है। अमित शाह जो है वो बोले सायला में 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले, जोगेश्वर गर्ग उस सभा के बाद ही कुर्सी पर पीछे पुष्ट टिका के बैठ सके, और नलकूपों का जलस्तर, पुनर्भरण और तमाम चीजें जो है वो यहाँ बहुत बुरी स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पे किसान माइग्रेट करते हैं। और क्या फिर से DPR बनेगी? जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ तो DPR मदन राठौड़ जब सुमेरपुर के विधायक हुआ करते थे 13 से 18 में, तब बनी थी, उसका क्या हुआ? और नदियां जोड़ने में जोड़ करके क्या यहाँ पानी पहुंचाया जाएगा? एक ये भी चला था कि कालीबोर से सेई में, सेई से जवाई में, ये जो मतलब तमाम तरह की बातें मैं बीते 20 साल से सुन रहा हूं। और आगे की राह क्या होगी, बड़ा सवाल है। क्योंकि भजनलाल शर्मा का जो स्पीच था उसमें बहुत सारी बातें थी आज कि लेकिन उसमें बड़े सवाल ये हैं कि जो फंड है वो कैसे रिलीज होगा। और ये बातें हमने आज भजनलाल शर्मा के बहाने से की है, लेकिन जालोर की समस्याएं भजनलाल शर्मा की देन नहीं है, इस सरकार की देन नहीं है, ये लंबे समय से पुराने और सीधे तौर पे राजस्थान और गुजरात में माही के पानी को लेकर टकराव नजर आता है। सीधे तौर पे उस टकराव को क्या भजनलाल शर्मा निपटाने के सशक्त मोड में हैं या नहीं, बड़ा सवाल है, और उसका जवाब आपको देना चाहिए कमेंट बॉक्स में कम से कम। और जवाई वाला तो बड़ा आपको हैरत होगी कि बहुत बड़ा हिस्सा पाली के कुछ ही किसान, जहां बड़े प्रभावशाली लोगों की जमीनें हैं, वो लोग यूज करते हैं। बांध भर भी जाए, ओवरफ्लो भी हो जाए तो लेकिन छोड़ेंगे नहीं नदी में पानी। राइपेरियन राइट कहीं साइड में पड़ा सशक्ता नजर आता है। जोगेश्वर गर्ग का तो मैंने खुद एक बार एक स्पीच सुना था कि जवाई बांध को फोड़ दिया जाना चाहिए, लेकिन अब चुप्पी है। आपको बता दें कि जालोर में तो पेयजल
नलकूप वाला मामला अभी एक शब्द मेरे बीच में निकला था कि एक इतना बड़ा घोटाला जालोर में नलकूपों को लेके है कि 14 नलकूप का ऑर्डर हुआ था 12 का, और 1400 पे एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर ही सारी चीजें चलाता रहा। इस मामले में चीफ सेक्रेटरी ने जांच करवाई है राजस्थान के, लेकिन जो नीचे के अधिकारी कुंडली मार के बैठे हैं, चुप्पी राजस्थान के जो मंत्री हैं उनमें भी है। यह नलकूपों के मामले में देखा जाए तो सैकड़ों करोड़ का घोटाला अकेले जालोर जिले में है। उसे कैसे उजागर करेंगे, वो कैसे सामने आएगा, कुछ दस्तावेज अगर हमारे पास आ सके तो हम निश्चित तौर पे आपके सामने लेके आएंगे कि एक पिछड़ा हुआ जिला जो कि एजुकेशन, लिटरेसी, मेडिकल, हेल्थ और बेसिक नीड्स जिसकी फुलफिल नहीं हो रही, वहां आके भाषण में सनातन बोलना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीड़ा बहुत वाजिब है। और उस वाजिब पीड़ा में घोटाले में सब सरकार के पास सारी चीजें हैं, लेकिन और ये घोटाला भी इस पे पॉलिटिक्स भी कर सकते हैं क्योंकि ये कांग्रेस गवर्नमेंट के वक्त का है, लेकिन चूंकि कद्दू कटता है तो सब में बंटता है, कहावत यहाँ कितनी लागू होती है वो देखने वाली बात है। बट लगातार चीजें जो हैं वो किनारे हैं, कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ जा रहा है, कहा कुछ जा रहा है, किया कुछ नहीं जा रहा, तमाम चीजें हैं। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।